Hello everyone and welcome you all on the platform of Ashram Academy. Friends, today we are discussing about the previous year questions of NDA which is asked in 2006. This questions is synonyms. दोस्तों तो आज हम लोग synonyms देखने वाले हैं, ठीक है, जो 2006 में एनडीए में पूछा गया था, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डेवोनेर। तो डेवोनेर का मतलब क्या होता है, आप लोग सोचिए और बताइए हमें। बैड, राइडेन, कैंडिड, एलिजेंट या थ्रप्टी, क्या होता है इसका आंसर? सोचिए और बताइए। तो पहले का आंसर है डेवोनेर, बोले तो एलिजेंट। एलिजेंट का मतलब होता है खुश मिजाज व्यक्ति, जो हमेशा मतलब खुश मिजाज में रहे, हमेशा खुश रहता हो, उसी को कहते हैं हम लोग एलिजेंट, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है ये कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक व्यक्ति, जो बहुत ही आउट स्पोकन हो, आउट स्पोकन, ज़्यादा बोलता हो, फ्रैंकली हो, फ्रैंक, ठीक है ना। तो कैंडिड मतलब फ्रैंक होता है, आउट स्पोकन पर्सन, ठीक है। तीसरा है ये वाला थ्रप्टी। थ्रप्टी का मतलब होता है समृद्धि होना, यानी कि पैसा का कोई कमी ना होना, इकोनॉमिकल होना, ठीक है ना। या फिर फ्रंगल बोल सकते हो आप लोग, या फिर एस्प्रिंग बोल सकते हो थ्रप्टी के लिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एसवेज। एसवेज, एसवेज क्या होता है ये? एसवेज का मीनिंग बताइए। एसवेज मतलब एज्यूम, टू फॉरगेट, टू रिजॉल्व या टू मिटिगेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू मिटिगेट। टू मिटिगेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आत्मसात करना। क्या होता है? आत्मसात करना। एसवेज का मतलब होता है एसवेज, एसवेज मतलब आत्मसात। आत्मसात का क्या मतलब हुआ? काल्म। काल्म मतलब जो शांति नहीं होता है, आत्मसात करना यानी कि शांत होना। क्या होना? शांत होना। तो एसवेज का मतलब आप लोग बोल सकते हैं शांत होना या फिर शांत, सीधा, ठीक है। तो शांत के लिए हम यहाँ पे इसके लिए कॉलम भी यूज कर सकते हैं, CLAM वाला कॉलम, ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम्स ये कॉलम भी हो जाएगा और मिटिगेट भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। या फिर इसके लिए तुम क्वाइट भी यूज कर सकते हो, क्वाइट, QUIET, क्वाइट, ठीक है। देखिए फॉरगेट मतलब तो पता ही है, भूलना होता है। एज्यूम मतलब मानना होता है, तो इसमें कोई बताने लायक नहीं है। आइए तीसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ब्रोविट। ब्रोविट, विट मतलब क्या होता है? पीटना होता है ना, विट यानी भड़काना, धमकाना, किसी को धमकी देना। तो ब्रोविट बताइए क्या होगा इसमें से? चेज, चेज होगा, बुली होगा, गिव अ हिंट होगा, या फिर रिवाइव ओल्ड फ्रेंडशिप, या फिर किसी फ्रेंडशिप को रिवाइव करना, ओल्ड फ्रेंडशिप को। तो इसका आंसर जो है वो होगा टू बुली। टू बुली, बुली मतलब होता है किसी को धमका देना, धमकी देना, ठीक है ना। तो ब्रो बिट यानी बुली। चेज मतलब होता है चेजी, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका चेजी। चीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीव इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। देखिए CHEVY, चीव, ठीक है ना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? चेज मतलब होता है कि शिकार करना या फिर किसी का पीछा करना। शिकार करना में भी होता है ना, किसी का पीछा कर लेना, तो वही हो जाएगा चेज मतलब पीछा करना होता है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा चेजी। और गिव अ हिंट मतलब पता ही है, रिवाइव ओल्ड फ्रेंडशिप पता ही होगा आप लोगों को। गिव अ हिंट, हिंट देना किसी को। बी इन वंस बोनेट। बी इन वंस बोनेट का क्या मतलब होता है? बी इन वंस बोनेट, बी इन वंस बोनेट का मतलब होता है, बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है सिकनेस, दूसरा ऑप्शन है ऑब्सेशन, तीसरा है माइजरी, और चौथा ऑप्शन है फ्रेशनेस। बताइए फटाफट, बी इन वंस बोनेट का मीन्स क्या होता है? तो बी इन वंस बोनेट का मतलब होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्सेशन मतलब आप लोग क्या समझते हैं, क्या हो सकता है ऑब्सेशन मतलब? ऑब्सेशन मतलब होता है जुनून होना, यानी कि बी इन वंस बोनेट। वंस बोनेट मतलब बी इन वंस बोनेट मतलब जुनून होना। क्या होना? जुनून होना, फ्रेंजी होना, या फिर क्रेजीनेस होना। क्रेजीनेस किसी चीज के लेकर के पागलपन हो जाना, जिसे कहते हैं ना क्रेजीनेस, या फिर फ्रेंजी, ओविनस, ऑब्सेशन, या बी इन वंस बोनेट।
तो इसका जो सिनोनिम्स है ये क्या हो जाएगा अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब बाकी का देख लेते हैं क्या होता है। सिकनेस मतलब पता ही होगा आपको, सिक होना, और माइजरी मतलब हो जाता है, माइजरी देखो माइजर मतलब तो हो गया आपका ये, माइजरी मतलब हो जाता है कष्ट, क्या हो जाता है कष्ट हो जाता है, ठीक है ना। और फ्रेंस ये फ्रेशनेस तो पता ही होगा, फ्रेश होना, ठीक है। अब ये आ जाइए द वर्स फॉर बियर, द वर्स फॉर बियर का क्या मतलब होता है, वर्स फॉर बियर्स बताइए फटाफट क्या होगा। वरीसम, होस्टाइल, फाइनेंशियल पुअर या सेवी फॉर हाउस, क्या होगा इसका आंसर, सही और आंसर देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका, ढंग से पढ़िए और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। क्वेश्चन है आपका द वर्स फॉर वियर यानी कि होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब होता है इनेमी, दुश्मन, जिसे क्या कहते हैं दुश्मन, इनेमी। तो इसका क्या हो जाएगा इनेमी, दुश्मन, ठीक है ना। होस्टाइल, द वर्स फॉर वियर यानी कि होस्टाइल, इनेमी, ठीक। तो राइट ऑप्शन इज सी। आगे देखिए छठा नंबर में क्या है, 6 नंबर में टू जेटसन, टू जेटसन का क्या मतलब होता है, टू जेटसन बताइए फटाफट। टू जेटसन, टू जेटिसन है, सॉरी टू जेटिसन का मतलब, टू जेटिसन का मतलब टू गो ऑन ट्रैकिंग, टू सेल, टू अबैंडन या टू फायर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, जेटिसन। जेटिसन का मतलब क्या हो सकता है, थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। जेटिसन, जेटिसन, जेटिसन यानी कि छोड़ देना, अबैंडन कर देना, अबैंडन कर देना, जाओ अबैंड कर दिए तुमको, अबैंडन कर देना, ठीक है ना, छोड़ देना। जेटिसन यानी कि जेटिसन कर दिया, जेटिसन कर दिया यानी कि छोड़ दिया, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन अबैंडन, अबैंडन मतलब छोड़ देना, इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। इसका और दूसरा सिनोनिम्स अगर देखना चाहे तो हम लोग हो सकता है डिजर्ट कर देना, डिजर्ट, SERT, डिजर्ट हो जाएगा, या फिर लीव बोल सकते हो आप लोग, लीव, ठीक है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या कहता है, 7 नंबर है विकेरियस। विकेरियस का मतलब क्या हो सकता है, सोचिए। विकेरियस का मतलब हो सकता है क्या है ये, एम्बिशन, नोट एक्सपीरियंस्ड पर्सनली, नोस्टैल्जिक या फिर विंडिक्टिव, विंडिक्टिव क्या होगा बताइए फटाफट। तो विकेरियस, विकेरियस का मतलब हो जाएगा नोट एक्सपीरियंस पर्सनली, मतलब सेकेंड हैंडेड या फिर इनडायरेक्ट, ठीक है ना। नोट यूज पर्सनली, किसी चीज को अगर हम पर्सनली नहीं यूज करते, सेकेंड हैंड लेते, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं विकेरियस, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए तो ये देखते हैं एम्बिशन मतलब क्या होता है। एम्बिशन मतलब क्या होता है, एम्बिशन का मतलब समझ लीजिए फटाफट। एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षी, बहुत ज़्यादा, जो इम्पोर्टेंट हो, डिटरमाइन हो, क्या हो, डिटरमाइन हो, इम्पोर्टेंट हो, उसी को क्या कहेंगे, एम्बिशन कहेंगे, ठीक है। और एम्बिशन हो गया, एम्बिशन मतलब इम्पोर्टेंट, डिटरमाइन, महत्वाकांक्षी जिसे कहते हैं। और ये देखिए नोस्टाल क्या है, नोस्टैल्जिक, नोस्टैल्जिक क्या होता है, नोस्टैल्जिक मतलब होता है नोस्टैल्जिक यानी कि उदासीन होना, क्या होना, उदासीन होना, यानी कि विस्टफुल होना, WIST, विस्टफुल होना, विस्टफुल होना। हाँ तो साथियों कहाँ थे हम लोग, नोस्टैल्जिक होना, नोस्टैल्जिक होना मतलब कि विस्टफुल होना, क्या होता है, विस्टफुल होना यानी कि मतलब उदासीन होना, सुस्त होना, उदासीन जिसे कहते हैं, उदास रहना, ठीक है ना, उदासीन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है 40 विंग, देख लीजिए मैं इसे मिटाता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो 40 विंग्स, 40 विंग्स मतलब क्या होता है, 40 विंग्स, अ पर्सन बियॉन्ड 40 ईयर्स ऑफ एज, अ स्टूडियोज पर्सन, ऑर्डियल ऑफ लाइफ या अ शॉर्ट मैप, क्या हो जाएगा, अ शॉर्ट मैप। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। 40 विंग्स, 40 विंग्स मतलब हो जाता है अ शॉर्ट मैप। अ शॉर्ट मैप का मतलब हो गया जो बहुत कम समय के लिए सोया हो, स्लीपिंग वेरी लिटल टाइम्स, मतलब स्लीपिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड, एकदम छोटे समय के लिए जो सोता है, अ शॉर्ट नैप, अ शॉर्ट नैप यानी कि 40 विंग्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्रेवेंस, क्रेवेन, क्रेवेन मतलब क्या हो जाएगा? क्रेवेन मतलब ग्रीडी होता है या फिर काउडरली होता है या फ्लैटरिंग होता है या रेस्टलेस होता है? फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो क्रेवेन, क्रेवेन मतलब होता है क्राउडली। क्या होता है? क्राउडली। क्राउडली मतलब क्या हो गया? क्राउडली मतलब सॉरी क्राउडली बोले कोवर्डली, सॉरी कोवर्डली है। क्या है? कोवर्डली। कोवर्डली मतलब क्या होता है बताइए? कोवर्डली मतलब पता है किसी को? फटाफट ऑप्शन दीजिए। कोवर्डली का मीन्स, कोवर्डली मीन्स होता है डरपोक होना। क्या होता है? डरपोक होना। याद कर लीजिए, डरपोक होना। कोवर्डली, कोवर्डली। काउ, काउ कैसा होता था? डरपोक टाइप का होता है ना। क्रेवेन, क्रेवेन, काउ, काउ अर्डली बोल दीजिए, काउ अर्डली बोल दीजिए। काउ अर्डली मतलब काउ क्या है? डरपोक है। तो इसका क्या हो जाएगा? टिमिड भी इसका सेनोनिम्स हो जाएगा। इसका सेनोनिम्स क्या हो जाएगा? टिमिड, TIMID, टिमिड, ठीक है ना। टिमिड भी इसका सेनोनिम्स हो जाएगा। ग्रीडी, ग्रीडी मतलब क्या होता है? ग्रीडी मतलब होता है लालची। ग्रीडी मतलब क्या होता है? लालची। फ्लैटरिंग मतलब किसी के साथ फ्लैट करना, फ्लैटिंग करना। और रेस्टलेस मतलब आराम करना, पता ही है। अब आ जाइए टैपिड, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। डेली मैं आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन सिनोनिम्स का करवाने वाला हूँ इस चैनल पे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़ जाए हमारे फैमिली के साथ। एनडीए, सीडीएस, आर्मी, एयरफोर्स, किसी भी एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये प्रीवियस ईयर एनडीए का क्वेश्चन है और ये जरूरी नहीं है कि एनडीए में पूछा है तो सीडीएस या एयरफोर्स में नहीं पूछा जा सकता है। तो फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए और एकदम ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए आपको हम बताते हैं टैपिड। टैपिड मीन्स क्या होता है? तो टैपिड मीन्स होता है, टैपिड मतलब पहले आप लोग बताइए क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है या फास्ट मूविंग होता है या काउजिंग फैटिंग होता है या लूक वार्म होता है, लूक वार्म। तो बताइए फटाफट। टैपिड मतलब होता है हल्का हल्का गर्म या फिर थोड़ा थोड़ा गर्म। तो कौन सा गर्म है? थोड़ा थोड़ा। ये रहा लूक वार्म, लूक वार्म। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लूक वार्म, थोड़ा थोड़ा गर्म। क्या हो सकता है? थोड़ा थोड़ा गर्म। याद कर लीजिए फटाफट, थोड़ा थोड़ा गर्म। और बोल सकते हैं इसका वार्मिस बोल सकते हैं, वार्मिस भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। फटाफट देखिए, ठीक है ना। इरिवर्सिबल पता ही है, फास्ट मूविंग पता ही है, काउजिंग फैटिगस पता ही है। चलिए, फास्ट मूविंग तेजी से मूव करना, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल ना होना, ठीक है ना। तो लास्ट का है, ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा ही देता हूँ। 11 नंबर, 11 नंबर देखिए फटाफट क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो है टेनवस। टेनवस मतलब क्या हो जाएगा? टेनवस फटाफट बताइए। डार्क, मल फंक्शनिंग, सिलेंडर या फिर कॉन्टेंशियस, कॉन्टेंशियस क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा माल फंक्शनिंग। माल फंक्शनिंग का मतलब होता है, माल फंक्शनिंग का मतलब होता है खराब होना। ओहो, ना ना ना, सॉरी सॉरी सॉरी। टेंडुअस है ना, टेंडुअस, टेंडुअस का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सिलेंडर। क्या हो जाएगा? सिलेंडर, सिलेंडर, ये सही। सिलेंडर, सिलेंडर मतलब क्या होता है? वीक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वीक। क्या हो जाएगा? वीक। इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? ये वाला डी हो जाएगा। सिलेंडर मतलब वीक होता है। इसको और बोल सकते हैं आप लोग दूसरा सिनोनिम्स में स्लाइट बोल सकते हैं, SLIGHT, स्लाइट भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। वीक हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, टेनवस, ये सब एक ही वर्ड है। ये देखिए इसका मतलब जान लीजिए क्या होता है। ये इसका मतलब क्या होता है देखिए। इसका सही ऑप्शन तो आपका ये हो गया और इसका मतलब देखिए क्या होता है। कॉन्टेंटियस, कॉन्टेंटियस है ना, कॉन्टेंटियस मतलब विवाद, विवाद स्पष्ट होना, ठीक है ना। विवाद मतलब क्या हो सकता है? डिस्प्यूटेबल। क्या हो सकता है? डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल क्या हो जाएगा? डिस्प्यूटेबल हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा इसका, ठीक है ना। डार्क मतलब पता है ये क्या होता है। और माल फंक्शनिंग मतलब होता है क्या? माल फंक्शनिंग मतलब होता है खराब, ठीक है ना। स्पॉइल जिसे कहते हैं, खराब, ठीक है ना। माल फंक्शनिंग मतलब माल हो जाना, मल हो जाना। फंक्शन क्या हो जाना? मल हो जाना, यानी खराब हो जाना, स्पॉइल हो जाना, ठीक है ना। स्पॉइल, स्पॉइल इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर आपको इसी टाइम कल 5 बजे आप लोगों को मिल जाएगा एक और वीडियो सिनोनिम्स का, जो कि होगा ऐसे। मैंने आज ही ये 2006 का सेकेंड पेपर भी करवा दिया। कल 2006 का सेकेंड पेपर का जितना होगा सारा क्वेश्चन हो जाएगा, जितना भी सिनोनिम्स है। तो फटाफट हम लोगों के साथ जुड़ जाइए और अपना तैयारी डेली 10 क्वेश्चन के साथ करिए और जुड़ते रहिए हम लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।